ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, अब तक आपने कुरुक्षेत्र की ध्वनियाँ सुनी, शंखनादों की गूंज सुनी, धर्म और अधर्म की चेतनाएं सुनी। लेकिन अब गीता का स्वर बदल रहा है। अब कथा सेनाओं की नहीं है, अब कथा एक मनुष्य के मन की है। अब तक सब कुछ बाहर था, शोर, शंख, सेना, योद्धा। अब सब कुछ अंदर होने वाला है। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। मित्रों, यह गीता का सबसे निर्णायक वाक्य है। यह केवल रथ की दिशा बदलने का आग्रह नहीं है, यह चेतना की दिशा बदलने की प्रार्थना है। अब तक अर्जुन अपनी सेना में खड़ा था, अब वह कहता है, मुझे बीच में ले चलिए। बीच में, न पांडवों के पक्ष में न कौरवों के पक्ष में, बीच में। यह बीच बहुत गहरा शब्द है। यह वही स्थान है जहाँ मनुष्य निर्णय लेने से पहले रुकता है। अर्जुन अब युद्ध नहीं देखना चाहता, वह सत्य देखना चाहता है। इसलिए वह कहता है, हे अच्युत। अच्युत क्यों? अच्युत जो कभी विचलित नहीं होता, जो कभी अपने धर्म से नहीं डिगता, जो परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। मित्रों, जब मनुष्य स्वयं डगमगाता है तो वह उसी को पुकारता है जो कभी नहीं डगमगाता। अर्जुन मानता है, अब मेरा मन मेरा साथ नहीं देगा। अब मुझे ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो कभी च्युत न हो। और इसलिए वह आदेश नहीं देता, वह प्रार्थना करता है, मेरा रथ खड़ा कीजिए। यह विनम्रता है, यह अहंकार का अंत है, यह स्वीकार है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मित्रों, यहीं से अर्जुन योद्धा नहीं रहता, यहीं से वह जिज्ञासु बनता है, ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर गीता का सबसे बड़ा मानवीय सत्य छिपा है। अर्जुन कहता है, मैं देखना चाहता हूँ। अब तक युद्ध एक विचार था, अब अर्जुन उसे देखना चाहता है। मित्रों, जब तक कोई बात सैद्धांतिक होती है, हम कठोर रहते हैं, लेकिन जब वह आंखों के सामने आती है तो मन टूटने लगता है। अर्जुन अब शत्रु नहीं देखना चाहता, वह कहता है, इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को। यह शब्द ध्यान दीजिए, युद्ध के इच्छुक। अर्जुन यह नहीं कहता, ये दुष्ट लोग या ये अधर्मी। वह कहता है, युद्ध के इच्छुक। यह करुणा की शुरुआत है, यह समझ की शुरुआत है। अर्जुन यह जानना चाहता है, मैं किनसे युद्ध करने जा रहा हूँ। और मित्रों, यहीं से उसके भीतर भूकंप शुरू होता है। अब वह देखेगा अपने गुरु, अपने पितामह, अपने काका, अपने भाई, अपने मित्र, अपने संबंधी। युद्ध अब रणभूमि में नहीं है, युद्ध अब अर्जुन के हृदय में है। अब तक अर्जुन महान धनुर्धर था, आत्मविश्वास से भरा था, विजेता की तरह खड़ा था। लेकिन अब वह सोचने लगा है, और गीता कहती है, सोचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। जानवर युद्ध करता है, देव निर्णय करता है, लेकिन मनुष्य सोचता है, और सोचते ही उसका हृदय कांपने लगता है। अर्जुन अब धर्म और कर्तव्य के बीच खड़ा है। एक ओर क्षत्रिय धर्म, न्याय की रक्षा, अन्याय का अंत, दूसरी ओर परिवार, गुरु, रक्त संबंध, करुणा। मित्रों, यह वही द्वंद्व है जो हर मनुष्य के जीवन में आता है, जब हमें सही और प्रिय, कर्तव्य और भावना, न्याय और संबंध के बीच चुनना पड़ता है। अर्जुन अभी रोया नहीं है, वह अभी शोक नहीं कर रहा, वह अभी सच देखना चाहता है। गीता यह नहीं कहती अर्जुन कमज़ोर है, गीता कहती है अर्जुन मानव है। और यही गीता की महानता है। यह देवताओं की कथा नहीं है, यह मनुष्य की कथा है। प्रिय मित्रों, जब जीवन में आप किसी कठिन निर्णय के सामने हो, रुकिए, बीच में आइए, देखिए, जैसा अर्जुन ने किया। अर्जुन भागा नहीं, उसने आंख बंद नहीं की, उसने कहा, मुझे देखने दीजिए। यही विवेक की शुरुआत है। अब आगे अर्जुन देखेगा, देखते देखते उसका शरीर कांपेगा, उसके हाथ से गांडीव छूटेगा, उसकी आंखें भर आएंगी, और तभी गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होगा। प्रिय मित्रों,
यह श्लोक हमें सिखाता है, ज्ञान भागने से नहीं, सामना करने से आता है। कृष्ण तभी मार्गदर्शन देते हैं जब अर्जुन रुकता है। यदि यह वाणी आपके हृदय तक पहुंच रही है तो यही पवित्र पथ की साधना है। गीता केवल सुनने का ग्रंथ नहीं, यह रुकने और देखने का साहस सिखाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह मौन, यह विवेक, यह दृष्टि और हृदयों तक पहुँचे। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का विषाद पूरी तरह प्रकट होगा और वहीं से मानव जीवन का सबसे दिव्य ज्ञान उतरेगा। ओम शांति शांति शांति।